Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji or welcome to VU Solutions. And here I am with the fifth lecture of communication skills. कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन दो ही हो सकती है जी, या तो वो इंटरनल है या फिर वो एक्सटर्नल है, ठीक है। और अगर इंटरनल कम्युनिकेशन है तो जितने भी अभी तक हमने तीनों फ्लोज पढ़ लिए हैं ना, अपवर्ड डाउनवर्ड लेटरल, ये तीनों फ्लोज उसमें फॉल करते हैं, ओके। और ये होती किसके थ्रू है, कम्युनिकेट कैसे होती है जी इंटरनली, ये इंटर ऑफिस मेमोज के थ्रू होती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के थ्रू होती है और कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होती है। अब कॉन्फ्रेंस जो है एज यू नो कि उसमें जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे के सामने बैठ के डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन में फॉल करती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये इंक्रीज करती है जॉब सेटिस्फेक्शन को। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है और सेफ्टी है, ये दोनों चीज़ें अगर इंक्रीज होती हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फिर प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा डिवोशन से काम करेंगे अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो। और ये डिक्रीज क्या क्या करती है, एब्सेंटिज्म को, ग्रीवेंसेस को और टर्नओवर्स को ये डिक्रीज करती है। इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फिर। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या करती है जी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है अगर हम इसको ये देखें, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप किसी छोटे से बिजनेस में देखेंगे ना, छोटे से बिजनेस में लेट से आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, और वो रेस्टोरेंट को इतना 5 स्टार भी नहीं है, किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट पे गए हैं। अब उस रेस्टोरेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो लेट से वेटर्स होते हैं या ये, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो करती है कम्युनिकेशन वो इन लोगों की करती है। अगर ये अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो बंदा जो हेड है जिसने पूरा वो रेस्टोरेंट का सेटअप बनाया हुआ है उसको फ़ायदा तब होगा। और अगर ये बदतमीज़ी करते हैं तो लोग नहीं देखेंगे कि भाई इसका ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या है, वो कहेंगे भाई ये तो तमीज़ से बात नहीं करते हमारे साथ। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि किस तरह से एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग। एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद आवर कंज्यूमर्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, फॉरेन सप्लायर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इन सब के थ्रू, इन सब के साथ जो है वो कम्युनिकेशन को हम जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी है रेस्टोरेंट वाली, वो हमने कंज्यूमर के साथ डील करना था उस एग्जांपल में। अब लेटर, फॉर्मल रिपोर्ट्स, स्टेक होल्डर रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, इन सब के थ्रू हम उसके साथ एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीटिंग्स के साथ, टेलीफोन कन्वर्सेशंस के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, इन सब के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आते हैं, इनको आपने ये याद रखना है कि इंटरनली कम्युनिकेशन में मेमोज वगैरह आए थे और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में रिपोर्ट्स आई थी और मीटिंग्स आई थी, ठीक हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशंस that have stakeholders hold annual stakeholders meeting to conduct official business, ठीक है, such as electing individuals to the board of directors। ये अपनी मीटिंग्स रखते हैं एनुअली ताकि जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती रहे। इस तरह से वो, अब वो मीटिंग रखने के लिए इनके पास कोई ना कोई एजेंडा भी तो होना चाहिए ना मीटिंग का, तो उन्होंने कुछ सिलेक्ट ऑलरेडी किए होते हैं, प्री प्लान किए होते हैं। जैसे कि जी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी जब सिलेक्शन होगी 1 ईयर के बाद एनुअली सिलेक्शन होगी, तो फिर जो है ये एक्सटर्नल मीटिंग एक बैठा करेगी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेसेस इज कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन। और ये आजकल टेलीफोन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग द फोन इज द फर्स्ट प्लेस टू सेव टाइम, okay, actually takes more time because of the duplicate effort involving in making the phone call and then preparing the written documentation। हम ये समझते हैं कि अगर हम फोन कॉल कर लेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर हम फोन कॉल करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों ज़्यादा लगता है भाई, एक दफ़ा तो हम फोन कॉल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसकी, जो कुछ भी हमारे बिटवीन डिस्कस हुआ होगा या डिस्कस करते हुए ही हम उसके डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक्चुअली ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक हो गया। फेस टू फेस मीटिंग जो है वो कम टाइम लेती है। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है जी, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्किल्स दैट अ पर्सन में रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विल वेरी फ्रॉम जॉब टू जॉब। सबसे पहली बात आपने अपनी ये क्लियर करनी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबके लिए एक तरह से इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। जॉब के लिहाज से बंदे को कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, कन्फ्लिक्ट्स, अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कन्फ्लिक्ट्स जिस इदारे में नहीं होते वो चेंज को रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। अगर चेंज को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रेजेंट दौर में खुद को बिजी ना समझें। आप ये ना समझें कि आप अप टू डेट रह सकेंगे, और अगर आप अप टू डेट नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। ऐसा ही होता है ना। conflict is a normal part of doing business, conflicts are inevitable, however anger, grudges, hurt and blame do not have to be,
इन्हें नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बट आप जो है वो एंगर, ग्रजेस और ब्लेम वगैरह सीन, ये सीन आपके पास नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके कन्फ्लिक्ट्स को फाइंड करें, कन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करें, और आप किसी एक बंदे को सही कह सकते हैं बगैर दूसरे को गलत कहे। मीटिंग्स के अंदर जो है वो डिस्कशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको ये पता हो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए, ये पता हो कि जो कन्फ्लिक्ट है वो जो दो बंदों के दरमियान है, उन दो बंदों का रैंक क्या है, उन दोनों के गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं ना, डिफरेंट क्या बिल्कुल ऑपोजिट गोल्स भी हो सकते हैं। Organizations totally devoid of conflict would become apathetic, stagnant and unresponsive to change। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आप अप टू डेट नहीं होंगे, और अप टू डेट नहीं होंगे तो बिजनेस खत्म। While unmanaged conflicts, disagreements and out of control emotions can harm important work and professional relationship। प्रोफेशनल रिलेशनशिप अगर आपके खराब होते हैं तो फिर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से नहीं करेगी। आपने बेसिकली बनाना ये होता है कि जो आपका स्टाफ है वो पूरा स्टाफ इस तरह से ट्रीट करे जैसे एक बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना होता है। एंड इट्स नॉट ईजी, लोग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ वहां पे आए होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से आए होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ लोग वहां पे रह रहे होते हैं। आपने उन सबके बिटवीन, ठीक है, आप फ्रेंड जोन ना बना सकें, लेकिन आपको कन्फ्लिक्ट उनके दरमियान जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, ठीक है। An effective conflict resolution process leads to unity by addressing concerns or issues rather than suppressing them। एक रूल होता है, टॉकिंग टू पीपल इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल। लोगों के बारे में बात करने से बेहतर है कि आप लोगों से बात करें, ठीक है, ताकि उसका सोल्यूशन निकल सके। अब मोटिवेशन क्या है जी? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो सेटिस्फाई करता है आपके इंटरनल नीड्स को थ्रू एक्शंस एंड बिहेवियर्स। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ये कहें कि समथिंग समवन इज बॉर्न विद और विदाउट, लेकिन ये इस तरह की चीज है कि जो आप डिवेल्प कर सकते हैं विद एफर्ट, ठीक है। इट इफेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंटली, ये हर बंदे को डिफरेंट तरह से। अब मोटिवेशन सबके लिए एक चीज मोटिवेशन नहीं होती, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज के साथ डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होता है, वो उसको सब लोग एक ही आय से उसको नहीं देख रहे होते। तो अगर आपने किसी को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप उसकी डीप रूटेड नीड्स देखें, ठीक है, कि क्या चीज जो है वो उसको मोटिवेट कर सकती है। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। People working together are bound to develop differences and have problems working together। किस तरह से प्रॉब्लम होती है जी? एन ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल वे आउट टू सच अ सिचुएशन इज टू आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम एंड फाइंड एन एमिकेबल वे टू करेक्ट इट। अगर आप मैनेजर हैं तो आपका काम ही ये है कि आप सबसे पहले लोगों का बिहेवियर जज करें, उनके बारे में ये समझें कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट से आए हैं, ठीक है, और उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं बाकी चीजों के साथ। जो आप यहाँ पे सबको एक लाइन पे नहीं लेके आ सकते, लेकिन आपको उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है। Regular communication, active feedback, and carefully monitoring of the results are all what constitutes creating such a consensus। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक्टिव फीडबैक। केयरफुली मॉनिटरिंग तो आपको हर वक्त ही करते रहना चाहिए। मॉनिटरिंग जहाँ पे लूज होती है आपकी एज बीइंग हेड और मैनेजर, जहाँ पे आप मॉनिटर नहीं अच्छी तरह से कर रहे हैं, वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और ग्रजेस भी होंगे और सब कुछ होगा। पब्लिक रिलेशंस कैसे बनती हैं जी? एवरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, बिजनेस, लेबर एक्सेट्रा डिपेंड्स अपॉन द पीपल डेफिनेटली। देयर एटीट्यूड्स, attention, understanding, motivation can be critical to successes और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और आइडिया, ठीक है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग जब भी काम कर रहे होते हैं, हम ग्रुप्स में काम करते हैं और हमें लोगों के बिहेवियर्स के साथ फर्क पड़ता है, ठीक है, हमें लोगों के एटीट्यूड से फर्क पड़ता है। लोग अगर हमें अप्रिशिएट कर दें तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, और अगर हमें डिग्रेड कर दें, डिसवैल्यू कर दें, तो वही काम जो हम इजीली कर सकते हैं उसमें नीयत नहीं रहती, तो फिर वो काम उस तरह से नहीं होता। द पब्लिक रिलेशन फंक्शंस टेक्स मेनी फॉर्म इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर रिलेशंस, पब्लिक अफेयर्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, एम्प्लॉय रिलेशंस, मार्केटिंग और ये सारा कुछ, ठीक है, जितना कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? ये बात हमने पहले भी की है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स अगर की आप बात करें कम्युनिकेशन की, तो वो वेरी करेगी जॉब टू जॉब, ओके। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो ये वो कुछ कॉमन चीजें हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करेंगी, बेनिफिट देंगी हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर लेंगे। एक तो जी ये पॉजिटिव इमेज बना देगी, ठीक है। द इमेज आउटसाइडर्स हैव ऑफ मेनी organizations is negative because of ineffective communication by employees। अगर एम्प्लॉयज इनइफेक्टिव कम्युनिकेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में एग्जांपल दी है रेस्टोरेंट की, तो वहां पे अगर जो
एम्प्लॉयज़ हैं बिल्कुल डाउन लेवल के, अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उसकी इमेज खराब होगी। चाहे जो रेस्टोरेंट का हेड है या ऑनर है, वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर ले, वो तब उतना मैटर नहीं कर रहा होगा जितना कि एम्प्लॉयज़ की कम्युनिकेशन मैटर करती है। एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अराइजेस व्हेन द लिसनर और रीडर रिसीव्स अ टोटली इनकरेक्ट परसेप्शन ऑफ व्हाट द स्पीकर्स राइटर्स इंटेंडेड। इंटेंड आप कुछ और है, आपकी बात करने का मतलब आप कुछ और बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली अपनी बात को समझाया नहीं अगले बंदे को, तो फिर जो है वो नेगेटिव इमेज क्रिएट होती है। कोस्ट रिडक्शन है जी, कोस्ट रिडक्शन कैसे होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल कोस्ट रिडक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर एक कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और हर एक पर्सन जो है वो 10% अपनी डेली पे वेस्ट कर रहा है, 10% वर्किंग आवर्स में से वो वेस्ट कर रहा है, तो इस 10%, और अगर हम इस 10% को 100 रुपीज कहें, तो पर एनम जो हमें लॉस होगा वो 1 मिलियन रुपीज होगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट अगर आप सिर्फ 10% को ना देखें, आप ये देखें कि आपके पास एम्प्लॉयज टोटल कितने हैं। ठीक हो गया जी। इंक्रीजिंग एम्प्लॉय मोरल, मैनेजर्स frequently underestimate the amount of communication employees desire from them. As a result, information that employees would find usefully simply does not get communicated. लैक ऑफ कम्युनिकेशन जब भी होता है तो फिर वो इस तरह से होता है कि एम्प्लॉयज को ये नहीं पता होता कि हम बेसिकली हमसे मैनेजमेंट क्या चाह रही है, और मैनेजमेंट को ये पता नहीं होता कि एम्प्लॉयज हमसे क्या चाह रहे हैं। तो जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो फिर प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। Increasing employee productivity, in some organizations employees are not as productive as they might be because management fails to communicate its expectations to them. जैसे कि मैंने अभी बात की है कि अगर मैनेजर्स प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे एम्प्लॉयज के साथ कि हमें इस तरह का काम चाहिए, आपसे इतने आवर्स में चाहिए, हम आपको ये पे करेंगे, अगर एम्प्लॉय जो हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, तो वो प्रोडक्टिविटी कम ही होगी वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जी कुछ मिसकंसेप्शन बताए हुए उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में, एक्चुअली एक ही बताया हुआ है, दैट वी नीड मोर कम्युनिकेशन। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया गया। अगर आप जो है बात करेंगे, हमने हायरार्की वाइज ये सारा स्ट्रक्चर देखा था ना, अगर आप एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, उन्हें ये लग रहा होता है हमारे साथ जो हमारे मैनेजर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया। मैनेजर्स के साथ बात कर रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा जी हमारे साथ तो ऑनर्स ने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया। ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन, वी डोंट नीड मोर कम्युनिकेशन, वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन इट। हमें कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। हम लोगों ने अपनी लाइफ को बिजी बहुत ज़्यादा किया हुआ है सोशल मीडिया पे, और जो है ये मैसेजेस वगैरह। यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल हमें एक्चुअली इलस्ट्रेट किया है वो मोबाइल्स की है। मोबाइल्स की या लैपटॉप्स की, आप कह लें कि सोशल मीडिया पे हम हर वक्त मैसेजेस और पोस्ट देखते रहते हैं, और जब हम अपने माइंड को इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं कि हमारी अपनी मॉनिटरिंग वहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय लेवल पे हैं तो भी आपका फोकस कम है, और अगर आप ऑनर या मैनेजर है तब आपकी मॉनिटरिंग कम हो जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन इज नॉट अ क्योर ऑल फॉर द प्रॉब्लम्स वी एक्सपीरियंस। इफ वी आर properly skilled in communication, it can highly affect medium for resolution of problems or conflicts. ऐसा तो नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम्युनिकेशन ही है, बट फिर भी बहुत से केसेस में अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम अगर 100% सॉल्व नहीं हो तो वो कम से कम इस हद तक चली जाती है कि आप जो है वो फाइट्स तक बात ना पहुंचे। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स तक ही रहती है, वो हर्ट या ब्लेम तक नहीं पहुंचती। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, द आइडिया दैट कम्युनिकेशन कैन ब्रेक डाउन इज वाइडली एक्सेप्टेड. Generally, people assume that communication has broke down when one person has failed to accurately interrupt the communication behavior of another person. Properly नहीं करेंगे तो वो breakdown जो है फिजिकल ब्रेकडाउन की हम बात नहीं कर रहे, वो इफेक्टिवनेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंग्स आर इन वर्ड्स, वर्ड्स के मीनिंग जो है उन्होंने इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट किया। द मीनिंग्स आर इन वर्ड, मीनिंग्स वी एसोसिएट विद द वर्ड्स आर अ फंक्शन ऑफ आवर इंडिविजुअल बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंसेस। हम किसी भी बंदे की बात सुन के उसका बैकग्राउंड और उसके एक्सपीरियंसेस जितने हमें पता होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी बात को वर्ड देते हैं। ऐसा ही है, वर्ड्स डोंट मीन, पीपल मीन। ठीक हो गया, अगर वही बात एक आप किसी लो स्टैंडर्ड बंदे से सुने, लो स्टैंडर्ड इन टर्म्स जो किसी हाई फाई जो है वो कंपनी वगैरह में जॉब नहीं कर रहा, या फिर जिसने कोई अच्छी ड्रेसिंग नहीं की हुई है, या फिर जिसकी अच्छी इनकम नहीं है, अगर वही वर्ड्स जो है उस बंदे के मुंह से निकलेंगे तो उनकी वर्थ बहुत कम है, शायद आप प्रॉपर्ली उन्हें सुनेंगे भी नहीं, बट अगर साथ में बिल गेट्स लिखा हुआ आ जाएगा तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दिस इज टू से मीनिंग कैन बी सब्जेक्टिव, द डिग्री टू विच यू एंड अदर्स शेयर
common meanings for words will depend upon the extent to which you share common backgrounds and experiences. ठीक है, words तभी मैटर करते हैं जब आप बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस के साथ उन्हें रिलेट करवाते हैं. ठीक है, इट्स सेल्फ वर्ड्स की कोई वर्थ नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह.